जय हिंदू राष्ट्र। दबी छिपी डूबी हुई लाश उभर आई, जिसको बड़े जतन से छिपाकर सदियों से झूठ बोलते आए, वो झूठ का पर्दाफाश हो गया। हुआ ये कि हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के लोगों ने, जो अरब कंट्रीज में काम करते हैं, उनमें से कुछ लोगों ने कुवैत में एक प्रदर्शन किया कि रसूल के बारे में नूपुर शर्मा ने बेअदबी की है। बेअदबी भी कुछ नहीं है, जो जो किताबों में लिखा है वो बोला। अरब कंट्रीज के अपने नियम हैं। जैसे हिंदुस्तान के मुसलमान, पाकिस्तान के मुसलमान, बांग्लादेश के मुसलमान सारी दुनिया के मुसलमानों को अपना भाई समझते हैं। कई बार ऐसा हुआ है कि धमकी दी है लोगों ने कि अगर हमने हिंदुस्तान के मुसलमानों के सिलसिले में कुछ संजीदा रुख अख्तियार किया तो अरब कंट्रीज हमें तेल देना बंद कर देंगे, ऐसी धमकी दी। कुवैत तेल के बड़े उत्पादकों में है। उसने जिन लोगों ने ये धमकी, ये नारेबाजी की, जुलूस निकाला, उधम मचाया, उसकी रिकॉर्डिंग की, उन सारे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और सबके पासपोर्ट पर स्थायी रूप से ठप्पा लग जाएगा निरस्त होने का। वीजा सदैव के लिए निरस्त। यहां से जो अपने मकान बेच के, प्लॉट बेच के, कर्ज लेके किसी तरह से अरब कंट्रीज में काम करने जा रहे थे, उनके पिछवाड़े पे कस के लात मारी, निकाल बाहर करा। इस ख्याल में थे ये लोग कि अरब कंट्री में हिंदुस्तान के काफिरों के खिलाफ नारेबाजी करेंगे तो शाबाशी मिलेगी। क्या सोचा था? ठाकुर शाबाशी देगा, ठाकुर ने लात दी, पिछवाड़ा सीधा कर दिया। भारत के मुसलमान, मैं जानता हूं निकट से, महमूद गजनवी पर फख्र करते हैं, बताते हैं कि हमने हमला किया और हमने बुत परस्तों के बुत तोड़ दिए। ये हम क्या होता है? भारत के मुसलमान को किसी तुर्क से, किसी आज़रबाईजानी से, किसी कज़ाक से, किसी उज़्बेकी से, किसी अरबी से अपने आप को जोड़ने का क्या मतलब? वो अलग रेस है। जिन्होंने हमला किया था, जिन पर हमला हुआ था, और जो लोग धर्म भ्रष्ट करके मुसलमान बना दिए गए, वो लोग अपने आप को इस बुरी तरह से इनके साथ जोड़ते हैं। मगर सच आपकी नजर से नहीं तय होता, सच उनकी नजर से तय होता है जिनके लिए ये है। और ये सामने आ गया, बाजा बज गया। प्लॉट बेचा था, मकान बेचा था, कर्ज लिया था, अब वापस बढ़ईगिरी करो, वापस राजगिरी करो, वापस पल्लेदारी करो, वापस जो भी काम करने वहां गए थे उसी काम को यहां पर करो और उसके कर्जे भरो किसी तरह से अपनी जान। यही भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों की समस्या है कि वो एक ऐसी विचारधारा जो आतताई है, जिसने उनके पूर्वजों पर आक्रमण किया, उनके पूर्वजों की, उनकी अपनी धरती पर आक्रमण किया, उन आक्रमणकारियों से वो अपने आप को जोड़कर चलते हैं। उनके प्रति उनके मन में सम्मान का भाव है। आरिफ अजाकिया साहब का एक वाकया मुझे याद आता है। आरिफ अजाकिया कराची के मेयर रहे हैं, आजकल लंदन में रहते हैं। वहां लोगों ने
मोहम्मद बिन कासिम के देवल पर हमले पर जो उसकी डेट उन्होंने आंकी, उस पर एक जश्न का कार्यक्रम रखा, जिस पर इन्होंने कहा कि देवल का मतलब कराची है। जिन्होंने कराची पर हमला किया, हमला जिन लोगों पर हुआ, वो लोग, उनके वंशज अपने पूर्वजों की पराजय पर, अपने पूर्वजों की स्त्रियों को लूटे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं। दिमाग खराब हुआ तुम्हारा? ये गंभीर विषय है। इस्लाम की मांगे साम्राज्यवादी हैं। कहीं भी वो इस्लाम जब जाता है तो स्थानीय लोगों में इस प्रकार के परिवर्तन आवश्यक होते हैं। वो अपने पूर्वजों से नाता तोड़ने के लिए बाध्य होते हैं। अपनी धरती को छोड़कर एक अजनबी पराई धरती पर, जिसकी भाषा वो नहीं जानते, जिसकी संस्कृति उनकी अपनी नहीं है, उससे अपने आप को रिलेट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है। ये इस हद तक गधेपन की बात है। हसरत मोहानी की नज्म है एक, जान देने का मजा लेना है तो बलकांचल। इसका क्या मतलब? बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। खिलाफत तुर्की की, तुर्कों का अरबों पर कब्जा, यानी मोहम्मद के खानदानियों पर, उनके इलाकों पर तुर्कों का कब्जा। उस खिलाफत को बनाने के लिए आंदोलन भारत में, उस खिलाफत को बचाने के लिए, उसको कामयाब रखने के लिए, उसको कंटिन्यू करने के लिए आंदोलन भारत में। क्यों? कि इस्लाम मूलतः राष्ट्रवाद का विरोधी है। राष्ट्रीयता उसके लिए एक आड़े आने वाली चीज है। इस बात को मुसलमानों को समझना चाहिए, और वो समझते हैं। मगर इस्लाम की जो राष्ट्रीयता है, उस राष्ट्रीयता को अरब नहीं मानते। मानते होते तो जो कंट्री है छोटे छोटे, कुवैत है, कतर है, सऊदी अरब है, यहाँ एक ही भाषा बोली जाती है, एक ही संस्कृति है, एक ही दीन है, उसके बावजूद अलग कंट्रीज हैं। कारण कि वहां पर राष्ट्रीयताएं हैं। इब्ने सऊद की राष्ट्रीयता के लोग सऊदी अरब में रहते हैं। कतर का अलग ढंग है, कुवैत का अलग ढंग है, दुबई का अलग ढंग है। इनके अमीर अलग हैं, इनके सिस्टम अलग हैं, और सब जगह कहीं भी डेमोक्रेसी नहीं है। आप प्रदर्शन करने की, इन्हें जो भारत और पाकिस्तान के लोग हैं, इन्हें आदत पड़ी हुई हरामखोरी की, हड्डियों में हराम लगा हुआ है। जैसे भारत में कुछ भी हो एकदम से मस्जिदों से, ओ देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान, तो बच्चे बच्चे की कुर्बानी हो गई नबी की शान पे, ये हुआ। यहां पर ये करते हैं, देखो हमारे अली की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। ये बेसिकली नारे शान दिखाने के नहीं हैं, धमकाने के हैं, अपने आप को विशिष्ट मानने के, विशिष्ट बताने के, ताल ठोक के दूसरे के सामने दहाड़ने के नारे हैं। इस गलतफहमी में थे कि ये कुवैत में भी यही होगा, मगर वहां आप ऐसा कुछ भी पंगा नहीं ले सकते, कुछ भी हरकत नहीं कर सकते। करेंगे तो जो बुरे से बुरा व्यवहार होगा वो होगा, और वो हो गया। उम्मीद करता हूं, मगर झूठी उम्मीद है ये, ऐसा होगा नहीं। उम्मीद मैं ये करता हूं कि अब इनके दिमाग रोशन हो जाएंगे, आंखें खुल जाएंगी। मुश्ताक अहमद सूफी साहब की एक किताब है खोया पानी, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े लेखक है व्यंग्य के। सिर्फ भारत में श्रीलाल शुक्ल हैं, ज्ञान चतुर्वेदी हैं, शरद जोशी हैं, इसी स्तर के व्यंगकार हैं। उनकी कई किताबें पाकिस्तान में छपी हैं, जिनका अनुवाद मैंने हिंदी में किया है। उनकी खोया पानी में है कि मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब की माँ ये सपना देखती थी कि उनका बेटा होगा, बड़ा होगा, डॉक्टर बनेगा और अरब जाकर बद्दुओं की खिदमत करेगा। इन लोगों ने भी ये ख्याल किया, ख्वाब देखा, अरब जाके बद्दुओं की खिदमत करेंगे। बद्दुओं ने पिद्दी बना दिए।
आप कुछ भी हो वहां के सिस्टम को डिस्टर्ब नहीं कर सकते। आप बेसिकली बाहर से आए लोग हैं। किसी भी अरब कंट्री में किसी भारतीय को, पाकिस्तानी को, मुसलमान, हिंदू की बात नहीं, जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है, दुकान चलाने की इजाजत नहीं है, किसी अरबी लड़की से शादी करने की इजाजत नहीं है। कोई बिजनेस खड़ा करना चाहता है तो वहां का लोकल आदमी पार्टनर बनाना पड़ेगा, उसको प्रमुख पार्टनर रखना पड़ेगा, और आप अपने को गौण दिखाएंगे, स्लीपिंग पार्टनर जैसा कुछ दिखाएंगे, चलाएंगे आप, बस वो आपसे पैसा लेगा और जिस दिन चाहेगा आपके पिछवाड़े पे लात मार के आपको बाहर कर देगा। सारा प्रशासन, सारा राज्य, सारा सिस्टम उसकी मदद करेगा, आपके साथ नहीं होगा। उसके बावजूद हिंदुस्तान, पाकिस्तान के मुसलमान अरबियों के लिए मरे जाते हैं। लोग कई बार ये कहते हैं कि सऊदी अरब का अब तेल खत्म होने वाला, 10 साल का खेल रह गया है, इसके बाद ये सारी ऐबदारियां जो सऊदी अरब ने, इन लोगों ने, कतर उतर ने फैलाई हैं, खत्म हो जाएंगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। सऊदी अरब की इकोनॉमी जितनी तेल से चलती है उतनी ही हज से, उम्रा से चलती है। 12 महीने सारी दुनिया से गैर अरबी मुसलमान खिंच के वहां पहुंचते हैं, उम्रा करने जाते हैं। हज के मौसम में हज होता है, एक सामान्य व्यवहार है। अगर फर्ज कीजिए सामान्य क्लास का दिल्ली से बॉम्बे का फ्लाइट का टिकट 10,000 रुपये है या 8,000 रुपये है, और हम तय करते हैं कि 1 महीने बाद हमको पूरा प्लेन चार्टर करके जाना है, सारे टिकट हम खरीदेंगे और पूरा प्लेन लेकर जाएंगे, तो वही इंडियन एयरलाइंस जो 8,000 10,000 का टिकट देती है, वो हो सकता है 3,500-4,000 का टिकट देती है। चूंकि आना जाना सब हमारे लोग हैं, कर रहे हैं, हम बल्क में परचेज कर रहे हैं। हज के दिनों में दुनिया भर की एयरलाइंस जो पहुंचती हैं उसमें अधिकतम उनकी अपनी एयरलाइंस हैं, उनके टिकट दुगने हो जाते हैं, होटल्स के रेट दुगने हो जाते हैं। उन्हें मालूम है ये अजमी हैं। अरब सारी दुनिया के लोगों को अजमी कहते हैं। अजम का मतलब है गूंगा। अपनी जबान को वो ये समझते हैं कि वो फाइनेस्ट लैंग्वेज है, और बाकी जो जबानें हैं वो अजमी हैं, वो गूंगे हैं। तो अजमियों को की मजबूरी है रवाना। मोहम्मद का जो खुतबा है उसमें भी कोई किसी अरबी पर, अजमी पर अरबी को सबकत नहीं, ये कहा है, मगर व्यवहार ऐसा नहीं है। व्यवहार में अरबों की सारे दुनिया के मुसलमानों पर सबकत है, ऊंचाई हासिल है, सर्वोच्चता है उनकी, ये उनका व्यवहार है। उसके बावजूद देखो हमारे नबी की शान, बच्चा बच्चा है कुर्बान। मानसिक दास्ता, एक ऐसा विचार जिसने आपके पूर्वजों को पराजित किया, अपमानित किया, आपके साथ दुर्व्यवहार किया, आपकी माता बहनों को वेश्यालयों में बेचा, बाजारों में बेचा, सेक्स स्लेव बनाया, उनके साथ आपकी आत्मीयता, उनके प्रति आपके मन में लगाव, आदर, एक असंभव स्थिति है। मगर ऐसा है। मैं केवल 2 उदाहरण मांगता हूं, कहीं 2 उदाहरण। अरबी स्त्री से किसी भारतीय पाकिस्तानी पुरुष की का विवाह, ऐसा नहीं है कि यौन संबंध नहीं बनते, बहुत अय्याश हैं। अच्छा कोई मुस्टंडा पसंद आता है उसको रख लेंगे, उसके साथ यौन व्यवहार होंगे, सब कुछ होगा, मगर निकाह नहीं हो सकता, असंभव है ये। स्त्रियों का कोई विशेष स्थान नहीं है वहां पर, आदर नहीं है उनका, अधिकार नहीं है, वो लगभग दासी जैसी हैं। भारतीयों के साथ, बांग्लादेशियों के साथ, पाकिस्तानियों के साथ, अफगानों के साथ उनके यौन व्यवहार खूब होते हैं, मगर इसको अधिकृत करना, जिसे अल्लाह की नजर में सवाब का काम कहते हैं, निकाह, निकाह नहीं।
संभव नहीं है, क्योंकि अरबी श्रेष्ठ हैं, महान हैं, ये नीचे के लोग हैं। ये अय्याश के साथ के हैं, इसे समझें। अभी कुछ वर्ष पहले नोएडा में जेपी हॉस्पिटल में अरब का एक शहजादा आया था अपना कुछ, उसके साथ उसकी टीम आई। अस्पताल के 2 फ्लोर पूरी तरह से रेनोवेट किए गए, सोफे, कालीन, ये वो सब डाले गए, खूब सारी मॉडल्स आईं, तवाइफें, लड़कियां उनके लिए इकट्ठी हुई और वो खूब अय्याशी करते रहे। जो निकट से जानते उन्हें सबको मालूम है, उसका सबका उन्होंने पैसा दिया। बहरहाल सारी दुनिया के मुसलमानों को ये बात समझनी चाहिए कि आप सी ग्रेड के जिम्मी हैं, आप अजमी हैं, उनके लिए दूसरे दर्जे के मुसलमान नागरिक हैं, जिनका काम उन्हें सर्व करना है, उनकी सेवा करना है, उनकी खिदमत करना है। आप बराबरी पर नहीं आ सकते, बराबरी सोच भी नहीं सकते। इसरार अहमद कुछ कह लें, इकबाल कुछ कह लें, जितने बड़े मालिम हैं, उलमा हैं, कुछ कह लें, बेसिकली उनके दिए पर पलने वाले टुकड़खोर हैं। आपको चंदा चाहिए होता है मस्जिदें बनाने के लिए, वो अपनी विचारधारा, अपना क्षेत्र फैलाने के लिए मदरसों को फंड देते हैं, आपको बराबरी में नहीं बिठाते, आपको कभी अपने स्तर का नहीं मानते। अपने नियम उनके अपने हैं, आप उनमें कहीं नहीं आते। तो इस बात को देखो, हमारे नबी की शान बच्चा बच्चा है कुर्बान, तो बच्चे की कुर्बानी तो हो ली, मगर बच्चे की आंखें खुल जानी चाहिए, ये बहुत आवश्यक है। इसके बाद अगला चरण है कि आप अपने राष्ट्र के साथ समरस होंगे, जहां आपके पूर्वज हैं। आप भी उन्हीं ऋषियों की संतान हैं जिनका मैं वंशज हूं। आप भी उन्हीं चक्रवर्ती सम्राटों की संतान हैं जिनका उत्तराधिकारी मैं हूं। बस ये है कि आप इस्लाम के दबाव के कारण, जजिया के कारण, इस्लाम के आतंक के कारण, तलवार के कारण भ्रष्ट हो गए, अपने पूर्वजों से बिछड़ गए। परिंदा जब अपनी डार से बिछड़ जाता है तो अकेला पड़ जाता है। अपनी डार में वापस लौटिए, अपने घर लौटिए, सत्य को समझिए। यह आवश्यक आपके लिए भी है, आपके राष्ट्र के लिए भी है। इस समय टर्मोइल है, एक बड़ा उथल पुथल चल रही है इस्लामी जगत में। आप निकट से जानते हैं इस बात को, हम तो बाहर से देख रहे हैं, मगर आप अंदर से जानते हैं कि ये टर्मोइल है। तो इसका सहारा लीजिए और सच के साथ आइए, अपने किनारे के साथ आइए, अपनी पूर्वजों की पंगत में आकर खड़े होइए। आपकी यही जगह है। यूट्यूब चैनल तुफैल चतुर्वेदी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए और मेंबरशिप लीजिए। जय हिंद राष्ट्र।